का है, डेमो दिखाने जा रहा हूँ। जज हैं, मंत्री हैं, पत्रकार हैं, प्रोफेसर्स हैं, तमाम मीडिया के लोग भी हैं। तो ये देखिए, ये सामने है एक शख्स है मेरे साथ जो ईवीएम का डेमो दिखाएंगे, लाइव डेमो दिखाएंगे वो। और उन्होंने बाकायदा, देखिए ये देखिए, उन्होंने तमाम बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, आप, एसपी और वो रिजल्ट के लिए भी हैं, वो बैठे हुए हैं। सामने हैं फॉर्मर जज हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, मंत्री हैं, नरेश चमरिया हैं, मंत्री हैं, प्रोफेसर रतन लाल भी हैं, सूरज मंडल साहब भी हैं, जो 8 जून को ईवीएम को लेकर कैंडल मार्च करने जा रहे हैं। तो जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको ईवीएम कैसे काम करता है उसका डेमो दिखाने जा रहे हैं। मैं हैक वैक नहीं कह रहा हूँ, बस ईवीएम काम कैसे करता है। और शानदार ईवीएम बनाया इन्होंने, इनका ईवीएम एकदम कलरफुल है, बाकी लोग का ब्लैक एंड व्हाइट होता है। और इनका जो ईवीएम में जो वीवीपैट वाला फंडा है वो भी नहीं है, इनका जो ईवीएम है उसमें एलसीडी लगा हुआ है और आप जैसी बोर्ड दबाएंगे ना तो वो सामने दिख जाएगा। ईवीएम मतलब वीवीपैट देखने की भी झंझट नहीं है। तो मुझे लगता है सबसे एडवांस ईवीएम यही है, सरकार को हायर करना चाहिए और चुनाव आयोग को। तो डेमो जो है वो शुरू हो रहा है। जी शुरू कीजिए साहब। बारी बारी से दबाते जाइए, आप दबाइए। आम आदमी पार्टी एक, आइए भाई, दूसरा वोटर आ जाइए, आप आते जाइए। बीएसपी एक, तीसरा आप दबाइए भाई। बीएसपी एक और, आइए। आम आदमी पार्टी एक, आम आदमी पार्टी एक, आइए। रिपीट करते रहिए कोई। बीजेपी एक और, आइए। समाजवादी पार्टी एक। रिजल्ट पर मत दबा दीजिएगा सर। हाँ। बीएसपी एक और, आइए। रुको आम आदमी पार्टी एक और, आइए। बीएसपी एक, क्या करता है थोड़ा उधर बीएसपी एक, आइए आइए भाई। आईएनसी कांग्रेस एक, खाता खुला, आइए। बीएसपी एक और, आइए। आम आदमी पार्टी एक और, आइए। ठीक है। बीएसपी एक, ठीक है, एक और आ जाइए, एक और आ जाइए, आ जाइए। 3000 क्षमता है इसकी वोटिंग मशीन की। ठीक है, बहुत क्षमता। 3000 की कैपेसिटी है। हाँ। आ जाइए आप यहाँ दवाइए, आप दवाइए। बीएसपी एक और किसी को वोट हाँ दीजिए, अभी समय है, चलिए। बीएसपी एक और दवाइए। बीजेपी को एक और वोट मिला और बीएसपी को एक और वोट मिला। ठीक है साहब, ठीक है सर, इनके साइड लगा दे, रोड बंटी करते बराबर। समाजवादी पार्टी को एक और मिला। ठीक है, ठीक है। मजाक मत। टाइम अब ओवर हो गया वोटिंग का, जी टाइम ओवर हो गया वोटिंग का। और अभी देखिए कितना वोट पड़ा है, दे दीजिए। एक काम करते हैं, अब हमारी वोटिंग बिल्कुल फिनिश हो गई है। अब हम इस मशीन को पहले तो ये काउंट करके बता दीजिए कि इसको काउंट वो तो रखा हुआ है सर, लेकिन मशीन तो काउंट करता नहीं ना उस समय, तो मशीन चला जाता मशीन है। तो काउंट, मशीन उस टाइम में काउंट नहीं, लेकिन हम लोग अभी काउंट करके रख ले अपने उसमें करने नहीं, एक काम पेपर करते हैं, पहले हम मशीन को ऑफ करके रख देते हैं। ठीक है, ठीक है। यानी वोटिंग हो गई। हाँ, अब वोटिंग हम मशीन लोग- जा रहा है उसमें रूम में, हाँ, स्ट्रांग अब रूम में। मशीन को हम लोग ऑफ कर रहे हैं। देखिए मशीन को मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ। मशीन ऑफ हो गई। अब मैं इसकी बैटरी भी निकालूंगा। इसकी बैटरी भी निकाल रहे हैं, पूरी तरह से ऑफ कर रहे हैं इसको। हाँ, निकालिए। मैंने इसकी बैटरी भी निकाल दी है। बैटरी भी निकाल दी। अब ये स्ट्रांग रूम में जा स्ट्रांग रही रूम में है। जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब स्ट्रांग रूम में इसको ले गए, स्ट्रांग रूम में चला गया। अब हम वीवीपैट की पर्ची को एक बार गिन लें। हाँ, वीवीपैट की पर्ची को गिन लीजिए। ये दो हाँ 1 हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये 6 6 ये और 2। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट जो ये एक्चुअल ठीक है। रिजल्ट है। ठीक है, तो ठीक है, अब हमारा जो है टोटल वोट पड़े। अच्छा टोटल वोट देख लेते हैं। 2 3 13 19 2 21 21 टोटल 21 वोट पड़े हैं और टोटल 21 वोट में इन पार्टियों को मिला है। ठीक एक नोटा रखते तो और अच्छा होता। नोटा भी हम- चलिए सर, ठीक है। हाँ तो ठीक है, आज
काउंटिंग वाला डे है, हाँ तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या जो भी काउंटिंग ऑफिसर होते हैं वहाँ पे, वो मशीन को दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसमें बैटरी दोबारा अच्छा, लगा, बैटरी वहाँ नया लगाया जाता है या नहीं, बूटी वाला बैटरी रहता है? बैटरी उसमें इनबिल्ड लगी हुई होती है। बैटरी पहले बैटरी इनबिल्ड होती है। कितनी लाइफ होती होगी उस बैटरी की? क्योंकि बैटरी वाला भी सवाल आया था कि हाँ कुछ चार बैटरी दिन बाद 90%, भी, 1.5 महीना बाद भी बैटरी 99% चार्ज है। हाँ 90 और 99% चार्जिंग ऐसा बैटरी तो मोबाइल फोन में लगाओ। हाँ ठीक है, तो अभी हमने पावर ऑन कर दिया है। ये मशीन बूट हो रही है, बूट होने में थोड़ा टाइम लगा होती है। ठीक है, मशीन स्टार्ट हो चुकी है। मशीन स्टार्ट हो चुकी है, अब काउंटिंग हो रही है, मशीन के फाइनल काउंटिंग। मशीन के ऊपर एक मैसेज आ रहा है, प्रेस बटन T फॉर रिजल्ट। ठीक है, अब हम हाँ। रिजल्ट का बटन प्रेस करेंगे और फिर हम इसका रिजल्ट देखेंगे फाइनली क्या डिस्प्ले कर रहा है। रिजल्ट का बटन प्रेस करो। हाँ रिजल्ट का देखिए, अब रिजल्ट का बटन दबा रहे हैं, ये अभी काउंटिंग हो गई फाइनल एक तरह से, अब ये दबा रहे हैं रिजल्ट का बटन। हाँ जी, अब आप वोटिंग देखिए क्या है, इसमें क्या रिजल्ट शो हो रहा है। अब देखिए, देखिए इसमें क्या आ रहा है। बीजेपी 10, बीजेपी 10, कांग्रेस 1, कांग्रेस 1, बीएसपी 2, आप 6, एसपी 2। उलट गया ना, बीजेपी बीएसपी का उलट गया। यानी कि बीएसपी के जो सारे वोट हैं, उस वोट में कितने वोट? 8 वोट। 8 वोट यहाँ शिफ्ट हो गए। ईवीएम जब दोबारा चालू हुआ, रिजल्ट के लिए खोला गया इसको, तो ये बीएसपी, एक बार आप ईवीएम को सब कैमरा मोबाइल के पास लेके दिखा दीजिए। बीएसपी को 10 वोट मिले थे, हाँ, EVM वो को वोट दिखाइए। ऊपर आ गए, और बीजेपी को जो 2 वोट मिले थे, हाँ, वो अब दिखा रहा है, ईवीएम ही 10 दिखा रहे हैं हम लोग। ये देखिए, जब ईवीएम खुला है तो वीवीपैट में एक सेकंड सर, एक सेकंड इधर सामने और थोड़ा क्लोज लाइए। और क्लोज। ये देखिए, जब वोटिंग हुई थी, वीवीपैट का पहले रिजल्ट दिखा दे रहे ये हैं। वीवीपैट का रिजल्ट। वीवीपैट का रिजल्ट है बीजेपी 2, INC 1, बीएसपी 10, आप 6, सपा 2। और जब ईवीएम खुला है, यही ईवीएम, बीजेपी तो 10 बीजेपी को चला गया है, एक एक कांग्रेस, हाथ हटाइए ना सर थोड़ा। हाँ एक कांग्रेस को, 1 गया है, बीएसपी को 2, आपको 6, आपको 6, और समाजवादी पार्टी को 2। समाजवादी पार्टी और आप वाला ठीक है। हाँ, ज्यादा जो वोट गया है वो चला गया एक बीजेपी के जो, पास। इसका मतलब ये हुआ कि जो विनिंग पार्टी है, उसका वोट स्वैप हो गया, वो बीजेपी के पक्ष में शिफ्ट कर गया, स्वैप यानी कि स्वैप कर गया। अब बताएंगे जो डेमो दे रहे हैं कि ये- चला गया, ठीक है सर, ये हो गया। अब बताएंगे जो डेमो दे रहे हैं कि ये कैसे हुआ। हाँ जी सीरियल में जब जी। अब ये बताइए, ये चमत्कार हुआ कैसे सर? बताते हैं सर। एक्चुअली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी एक अच्छी चीज़ के लिए बनी है तो उसका दुरुपयोग इतनी बुरी तरीके से हो सकता है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम परमाणु ऊर्जा का देखें, अगर हम परमाणु ऊर्जा को यूज करें तो उसका एटम बम भी बन सकता है और उसका पावर न्यूक्लियर रिएक्टर भी बन सकता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे इस टेक्नोलॉजी के अंदर तो फ्रॉड के जो चांसेस हैं वो इतने ज़्यादा सीवियर और इतने ज़्यादा खतरनाक है कि आम आदमी उसको नहीं पहचान पाएगा किसी भी कंडीशन में। इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि उनकी जो मशीन है कि वो मशीन हैक नहीं हो सकती, कहने मात्र से ये चीज़ प्रूव नहीं हो सकती है कि अगर कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति विशेष या कोई संगठन को ये बोल सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ है वो बायस्ड तरीके से काम नहीं कर सकती, ये बात कथन बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो बात वो बिल्कुल अवैज्ञानिक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिवाइस होता है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, हम उसको किसी भी तरीके से सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर हार्ड कोड करके हम उसको किसी भी तरीके से अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग उससे काम करा सकते हैं। वही काम मैंने छोटी सी मशीन के अंदर किया। एक्चुअली मैं वैज्ञानिक हूँ, मेरे को इलेक्शन वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन के अंदर जब टेक्नोलॉजी घुस गई है तो हम लोगों के भी कान खड़े हो गए कि भाई जब इलेक्शन में टेक्नोलॉजी घुस गई है और टेक्नोलॉजी का इस तरीके से दुरुपयोग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुरुपयोग हुआ है, लेकिन दुरुपयोग होने के पूरे चांसेस होते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो उनकी वोटिंग मशीन है उसके अंदर RTC होता है,